फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श वाजपेयी आज आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग क्लास 9 की मैथ सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप अभी तक क्लास 8 में थे, ठीक है, आज अगर आप पहले दिन चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम से। देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है और ये बहुत ही आसान है। नंबर सिस्टम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से देखते रहना और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है नंबर सिस्टम की। व्हाट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से कहाँ तक आप देख रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो क्या जो नंबर इन्फिनिटी तक आते हैं 1 से, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक आते हैं उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, क्या आप बताएंगे इन्फिनिटी। अगर आप ऐसा बताते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन गलत होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर आपसे कोई बोलता है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे अभी तक तो हमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता ही नहीं। क्योंकि अगर किसी ने आपसे बता दिया भाई 3 करोड़ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो आपको उसमें +1 करना है। आप कहेंगे नहीं भाई 3 करोड़ 1 है, 3 करोड़ 10 है। आप उसमें ऐड कर सकते हैं ना, आपको एडिशन आता है, इसीलिए हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बताओगे, 1। ऐसे 1 लिख दोगे और ऐसे लिख दोगे आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी डिफाइंड नहीं, आप कह नहीं सकते। देखिए, नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचर ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है। ठीक, ये तो नंबर हमें पता थे, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या चला, हमें जीरो पता चला। आप जानते हैं जीरो किसने बताया है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। तो लोगों को लगा कि अभी तक नंबर इनकम्प्लीट थे और अब नंबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, इसीलिए उनका नाम क्या दिया गया, होल नंबर। क्या बोला गया उन नंबर्स को, होल नंबर्स बोला गया। 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स में सिर्फ क्या किया गया, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा होल नंबर, तो आपका आंसर फिर यहाँ पर यही होगा कि भाई सबसे बड़ा होल नंबर हम लोग नहीं जानते। ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं। अब देखिए, जो जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन है वो है रेशनल नंबर के। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल हैं, सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अब देखिए, जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर बोला जाता है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव 2 तरीके के आपको इंटीजर यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, हमने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने आपको बताया P/Q के फॉर्म में जिन नंबरों को लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर होते हैं। साथ में रेशनल नंबर के एक कंडीशन और याद के लिए, जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ध्यान से सुनिए, रेशनल नंबर की बात करी जा रही है, क्या बोला जा रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, किस नंबर की बात करी जा रही है, रेशनल में क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, नहीं तो क्या हो, टर्मिनेट कर गया हो, नहीं तो रिपीटिंग हो। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, अगर टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो नंबर रेशनल होगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपसे इर्रेशनल नंबर पूछा गया है कि इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर किन नंबरों को बोला जाता है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जिन नंबरों का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उन नंबरों को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है और हम उन नंबरों को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे नंबरों को हम कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें। अब अगर हम आपसे यहाँ पर बात कर ले
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं कुछ और नंबर। जैसे हम आपसे बात करें इवन नंबर की, तो आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन नंबरों को क्या बोला जाता है, ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखिए टोटल नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। अब देखिए आप यहाँ पर समझेंगे, ये टॉपिक आपको 11th में पढ़ना है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th में भी आपका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा ज़्यादा। नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल, एक पार्ट होता है इमेजिनरी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 2 + 3i। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 + 3i। 2 क्या है, रियल, और 3i क्या है, इमेजिनरी। अब देखो सारे नंबर क्या हो गए, रियल। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होते हैं और क्या होता है, रेशनल नंबर भी होते हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर होते हैं, जितने इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर में कुछ होल भी होते हैं, होल में कुछ नेचुरल भी होते हैं। देखिए यहाँ से इस ग्राफ से आपको समझने की कोशिश करनी, सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, सारे रेशनल रियल होते हैं, और सारे रियल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, जब उनका आई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है जिससे नंबर सिस्टम आपको आसानी से समझ में आए। क्लास 9th में ही है अभी आप, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आप पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपसे बोला जाए कि जितने नेचुरल नंबर हैं क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, तो आपका आंसर यस या नो, यस होगा। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर क्या हैं, आप देखिए यहाँ पर ये सभी नेचुरल नंबर क्या हैं, होल हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल होंगे। आप समझ पा रहे हैं ये बात कि सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल होंगे। ठीक है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होंगे। देखिए होल नंबर में 0 है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं, तो सभी होल नंबर नेचुरल नहीं है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये यूज करना होगा, ये बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम में आप एक्सपोनेंट एंड पावर, कुछ बुकों में अलग दिया गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है हम लोगों की बेसिक बुक है उसमें इसी चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है, क्या है, a की पावर m और a की पावर n। देख पा रहे हैं आप क्या लिखा गया है, a की पावर m और a की पावर n। तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे। क्या रीज़न है, क्योंकि पहले में आप देख रहे हैं बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे आप दूसरा देखिए, आप दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, a की पावर m है अपॉन a की पावर n। दूसरे में बेस सेम है तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a की पावर m माइनस a की पावर n इसे बोला जा सकता है। ठीक है, क्या करेंगे इसे, ये जो डिनोमिनेटर में n है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। वी कैन से दैट a की पावर m माइनस n। अगर ब्रैकेट में है, प्रोडक्ट में है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है a b की पावर m। ठीक है, तो ए बी की पावर m का मतलब क्या हुआ, a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही बताया गया है आपको यहाँ पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इन सभी पॉइंटों को। फोर्थ भी यही है, a बाई बी की पावर क्या था, m था, तो a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। अगर कभी a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा, a की पावर mn आ जाएगा। ठीक है, जो ये दिया गया, a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, कि कभी भी अगर किसी भी नंबर में क्या है, पावर 0 है, वेरिएबल में पावर 0, तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे x की पावर 0, तो आप क्या बताएंगे, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर a की पावर 1 है तब 1 ही आएगा। कोई भी पावर अगर निगेटिव में है, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी पावर निगेटिव में है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है a की पावर -2, तो हम उसे 1 अपॉन a की पावर 2 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने पर भी पावर का साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए a की पावर m/n था, तो हम इसे बोल सकते हैं a की पावर m की पावर 1/n बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसे ये भी बोल सकते हैं n की मीनिंग अपॉन a। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर कभी भी इस तरीके से लिखा गया है a की पावर 3 और ऐसे करके लिख दिया गया 7,
ठीक है। तो इसका मतलब a की पावर क्या है 3 और 3 की पावर 1/7 है। अगर इस तरीके से कभी लिखा जाए तो आप समझ लीजिए ये इस 7 का मतलब है पावर क्या है 1/7 है। इस 7 का क्या मतलब पावर है यहाँ पर 1/7। जैसे हमने लिख दिया 27/3, तो इसका क्या मतलब हुआ 27 की पावर 1/3 है। ठीक है, अभी आप ये सारी चीज़ें समझिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, ये थ्योरी अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, कुछ इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ए बी की पावर n है, ठीक है, पावर सेम है, तो यहाँ पर जो ए बी है दोनों में अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए की भी पावर हो जाएगा 1/n और बी की भी पावर हो जाएगा 1/n। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए अगर यही अलग दिया गया है, ए में क्या दिया गया है, ए की पावर क्या है 1/n और बी की पावर 1/m। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, mn की पावर, ठीक है, ए की पावर m और बी की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या किया गया है, a/b की पावर क्या है 1/n, तो हम उसे a में अलग कर देंगे पावर को और b में अलग कर देंगे। बस कंडीशन ये है कि b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर b 0 हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर n और m था, तो हम लोगों ने क्या किया, n और m आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर m मल्टीप्लाई कर दिया गया और पावर में भी m मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या किया गया, a की पावर m है और उसकी पावर n है और होल पावर क्या थी p, तो हम लोग यहाँ पर n को बाहर कर देते हैं और p को क्या कर सकते हैं, पावर में अंदर कर सकते हैं। कभी भी अगर इस तरीके से लिखा गया है a की पावर 7 और उसकी होल पावर 7, तब क्या होगा, ये इसका क्या मतलब हुआ आप बताइए। हमने बताया था इस तरीके का लिखा है तो 1/7 है, ये 1/7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। समझ में आ रहा है, यही दिया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक फार्मूले। ठीक है, ये सभी फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमने फार्मूले कुछ लिख दिए हैं, ये फार्मूले आपको क्या करना है, याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास थी, ठीक है, पहली क्लास थी। ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है, जिससे आगे के जो नंबर सिस्टम में लेक्चर आने वाले हैं आपको आसानी से समझ में आए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। थैंक यू।